राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को कार्तिक मास की ढेरों शुभकामनाएं। आइए आज हम कार्तिक मास में सुनी जाने वाली नित्यनेम की व्रत कथाएं सुनते हैं। अगर आप कार्तिक स्नान करते हैं तो साथ में आपको कार्तिक मास की नित्यनेम की कथाएं भी सुननी चाहिए, तभी कार्तिक मास का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। बोलिए कार्तिक के राधा दामोदर भगवान की जय। आइए नित्यनेम की पहली कथा का श्रवण करते हैं। एक गांव में एक ब्राह्मण अपने बेटा बहू के साथ रहता था। ब्राह्मण सुबह जल्दी ही उठ जाता। उठते ही उसे भूख सताने लगती। बहू पहले झाड़ू लगाती, बर्तन मांजती, कपड़े धोती, स्नान करके बाद में ही भोजन बनाती। तब तक तो उसका ससुर उससे बार बार आकर उससे भोजन मांगता और कहता कि बहू भोजन दे दो, बहू भोजन दे दो, बहुत भूख लगी है। इससे बेचारी बहू को परेशानी होने लगी। एक दिन परेशान होकर बहू ने अपने ससुर से कहा कि पिताजी, आपको तो सुबह उठते ही भूख सताने लगती है, ऐसा कीजिए, आप कोई नियम ले लीजिए। तब ससुर ने नियम लिया कि मैं रोज नित्य स्नान करके राम लक्ष्मण भगवान के मंदिर में दर्शन करके आया करूँगा, उसके बाद ही भोजन करूँगा। इसी क्रम में जब वह रोज राम लक्ष्मण मंदिर में दर्शन करके लौटता, तब तक बहू भोजन बनाकर के तैयार रखती, जिससे वह गरम गरम भोजन खा लेता। एक दिन बहू ने दाल चावल बनाए, भोजन जल्दी बन गया। जब ससुर नहा करके आए तो बहू ने भोजन परोस दिया। उस दिन ब्राह्मण मंदिर जाना भूल गया। वह दाल चावल खाने लगा। एक गांस खाते ही उसे याद आया कि आज तो मैं राम लक्ष्मण मंदिर में दर्शन करने ही नहीं गया। वह झूठे हाथों में ही भगवान राम मंदिर के दर्शन करने चला गया। वापस लौटा तो उसने देखा कि उसके हाथों में लगे हुए दाल चावल हीरे मोती में बदल चुके थे। तब बहू ने अपने ससुर से कहा कि पिताजी, आपके हाथों में हीरे मोती चमक रहे हैं। ससुर ने देखा तो उसे भी महान आश्चर्य हुआ। ससुर ने कहा कि बहू, मेरे ऊपर तो राम लक्ष्मण भगवान टूटे हैं। तब बहू ने अपने ससुर से कहा कि पिताजी, आप नियम के पक्के और सच्ची लगन वाले निकले, आपके ऊपर तो भगवान राम लक्ष्मण टूटे हैं। हे प्रभु, इस कहानी को सुनने का फल सबको मिले, कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। इसलिए अगर कोई भी नियम लिया जाए तो उसे पूरी तरह से निभाना चाहिए। नियम लेने वालों के ऊपर भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। आइए नित्यनेम की दूसरी कथा का श्रवण करते हैं। एक बार एक गांव में एक विधवा बुढ़िया माई अपने बेटे के साथ रहती थी। बुढ़िया का बेटा कमाता धमाता नहीं था। पूरे दिन वह आवारा लोगों के साथ घूमा करता था। जब भूख लगती तो घर आकर भोजन खा लेता। भोजन खाकर दोपहर में सो जाता। फिर से शाम को वह आवारा लोगों के साथ घूमने निकल जाता। रात्रि में आता और भोजन खाकर सो जाता। यही उसकी नित्य क्रिया थी। एक दिन माँ ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, तू कोई नियम ले ले। बेटा भी सुधरना चाहता था। उसने अपनी माँ से पूछा कि माँ, तुम्हें बताओ मैं क्या नियम लूं। माँ ने कहा कि बेटा, तुम रोज भगवान के दर्शन करने का नियम ले लो। बेटे ने हामी भर दी। उसी समय माँ ने सोचा कि भगवान के दर्शन तो झटपट हो जाएंगे। तब फिर से माँ बोली कि बेटा, भगवान के दर्शन करने के बाद भगवान के भक्त के दर्शन करने का भी नियम लो, तभी इसका फल मिलता है। बेटा अपनी माँ से पूछने लगा कि माँ, मुझे कैसे पता चलेगा कि यह भगवान का भक्त है। माँ ने कहा कि बेटा, जिस व्यक्ति के सिर पर लंबा तिलक लगा हो, समझ जाना वही भगवान का भक्त है। दूसरे दिन बेटा मंदिर में भगवान के दर्शन करने गया। भगवान के दर्शन तो उसे झट से हो गए, लेकिन भगवान के भक्त को कहाँ से ढूंढे। कोई उसे लंबा तिलक धारी ही नहीं मिला। जो भी मिलता वह सब छोटे तिलक लगाए हुए थे। उसे कोई लंबा तिलक धारी नहीं मिला। वह पूरे दिन लंबे तिलक धारी भगवान के भक्त को ढूंढने लगा। सुबह से दोपहर हो गई। तब वह एक पेड़ के ऊपर जाकर बैठ गया और लंबे तिलक धारी भगवान के भक्त को देखने लगा। इस तरह सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम हो गई। रात्रि होने वाली थी कि तभी वहां 4 चोर आए। वे उसी पेड़ के नीचे आकर बैठ गए और चोरी किए गए धन का बंटवारा करने लगे।
उनमें से एक चोर मंदिर के आभूषण चुरा कर के लाया था। दुनिया को बेवकूफ बनाने के लिए उसने अपने सिर के ऊपर लंबा तिलक लगा रखा था। तिलकधारी को देखते ही बुढ़िया का बेटा पेड़ पर से जोर जोर से चिल्लाया, देख लिया, देख लिया, देख लिया। माँ से जाकर कहूंगा मैंने देख लिया। सभी चोरों ने आवाज सुनी तो वे आभूषण वहीं छोड़कर 9-2-11 हो गए। बेटा पेड़ से नीचे उतरा, सारे आभूषण उठाकर अपनी माँ के पास लेकर आया। माँ को सारा वृतांत सुनाया तो माँ ने कहा, बेटा किसी अच्छे नियम का फल भी अच्छा ही होता है। तेरे ऊपर तो तिलकधारी भगवान टूटे हैं। हे प्रभु, जैसे आप बुढ़िया के बेटे के ऊपर टूटे वैसे सबके ऊपर टूटना। कहानी कहने वाले के ऊपर, सुनने वाले के ऊपर और हुक्कारा भरने वाले के ऊपर। आइए अब हम नित्यनेम की एक अन्य कथा का श्रवण करते हैं। राजा द्रुपद के कोई संतान नहीं थी। ऋषि मुनियों की सलाह से राजा द्रुपद ने संतान प्राप्ति के लिए पुत्रष्टि यज्ञ किया। उस यज्ञ से उन्हें 2 संतानें हुई, एक पुत्र और एक पुत्री। राजा ने पुत्र का नाम शिखंडी तो बेटी का नाम द्रौपदी रखा। द्रौपदी बड़ी होकर सर्वगुण संपन्न और रूपवती हुई। ऐसी पुत्री के योग्य वर के लिए राजा द्रुपद ने स्वयंवर रचा। स्वयंवर में द्रौपदी को ब्याहने के लिए बड़े बड़े राजा, महाराजा, सेनापति आए। राजा ने सभी राजाओं और सेनाध्यक्षों को स्वयंवर की शर्त बताई और कहा कि एक कढ़ाई में तेल भरा हुआ है, उसके ऊपर एक खंबे पर मछली घूम रही है। अगर कोई सज्जन जो नीचे कड़ाह में देखते हुए मछली की आंख में तीर मारेगा, द्रौपदी उसी के गले में वरमाला पहना देगी। उसी के साथ मैं अपनी बेटी का विवाह करूंगा। सभी राजाओं और सेनाध्यक्षों ने मछली की आंख बींधने की बहुत कोशिश करी, लेकिन सभी असफल रहे। दुर्योधन ने भी अपना हाथ आजमाया, लेकिन वह भी असफल रहा। तब राजा द्रुपद बोला कि इस पृथ्वी पर मेरी द्रौपदी के योग्य कोई वर है या नहीं। अर्जुन इतना सुनते ही उठकर खड़े हो गए और बोले कि हे द्रुपद राजा, मैं इस मछली की आंख को बींध दूंगा और द्रौपदी से विवाह मैं ही करूंगा। अर्जुन ने अपने गांडीव से मछली की आंख में तीर मारा। राजा द्रुपद ने अर्जुन के साथ द्रौपदी का विवाह कर दिया। 5 भाई द्रौपदी को खुशी खुशी लेकर अपनी माँ के पास आए और आवाज लगाने लगे और बोले कि माँ देखो हम क्या लेकर आए हैं। माँ देखो हम क्या लेकर आए हैं। माँ उस समय काम में व्यस्त हो रही थी। उसने कहा कि तुम जो भी लाए हो आपस में 5 भाई बांट लो। इतना सुनकर 5 भाई हैरान हो गए। इतने में ही उनकी माँ कुंती काम निपटा करके उनके पास आई तो 5 भाई कतार में खड़े थे और बीच में द्रौपदी खड़ी थी। भीम ने अपनी माँ को पूरी बात बताई। माँ ने कहा कि यह मैंने क्या कह डाला। द्रौपदी कोई वस्तु तो है नहीं जो आपस में बांटी जा सके। तब द्रौपदी ने कृष्ण भगवान को याद किया। याद करते ही भगवान कृष्ण वहां हाजिर हो गए। द्रौपदी ने कहा कि हे प्रभु, अब आप ही बताइए मैं सबकी पत्नी कैसे बनूं, क्योंकि माँ ने आशीर्वाद स्वरूप कहा कि आपस में 5 भाई बांट लो। माँ की आज्ञा का पालन करना भी जरूरी है। अब आप ही मेरी समस्या का निवारण कीजिए। तब भगवान कृष्ण ने द्रौपदी से कहा कि हे द्रौपदी, तूने पूर्व जन्म में मुझे प्रसन्न करके मुझसे वरदान मांगा था कि मेरा पति सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर, बड़ा ही धर्मज्ञ, बलिष्ठ, ताकत वाला, शांत और शीलवान हो। अब यह सभी गुण एक व्यक्ति में तो मिल नहीं सकते। हाँ, इन 5 पांडवों में यह सभी गुण मौजूद हैं। रही बात पत्नी बनकर कैसे रहोगी, तो उसके लिए चाहिए कि तुम 1-1 बरस तक एक की पत्नी बनकर के रहो। इस तरह द्रौपदी उन 5 की पत्नी बनकर पांचाली कहलाई। हे कृष्ण भगवान, इस कथा को कहने, सुनने और हुक्कारा भरने का फल सबको देना और सबको कार्तिक स्नान का पुण्य फल प्रदान करना। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। आइए अब हम कार्तिक मास में सुनी जाने वाली नित्यनेम की एक अन्य कथा का श्रवण करते हैं। पांडव लाक्षा अधिग्रह की अग्नि से बचकर सुरंग द्वारा वन में जा पहुंचे। कुछ समय बाद जब वे लौटे तो उन्होंने दुर्योधन से आधा राज्य मांगा। दुर्योधन ने आधे राज्य में उन्हें जंगल दे दिया। जंगल में बहुत से वृक्ष और सांप ही सांप भरे पड़े थे। तब कृष्ण भगवान ने तक्षक नाग को बुलाकर के कहा
कि तुम सब अन्य स्थान पर चले जाओ। और दावानल को बुलाकर अग्नि द्वारा जंगल को जला डालने के लिए कहा और द्वारिका से बहुत सा धन लाकर विश्वकर्मा से बहुत सुंदर महल बनाने को कहा। जब महलों का निर्माण कार्य पूरा हो गया तो गृह प्रवेश के समय यज्ञ करवाया गया। यज्ञ में कौरवों को भी बुलाया गया। पांडवों का महल देखकर दुर्योधन आदि उसके भाई चकित रह गए। दुर्योधन ने सोचा था कि पांडव घने वन में रहेंगे तो इन्हें सांप खा जाएगा और इनका अंत हो जाएगा, लेकिन इन्होंने तो जंगल को भी मंगल कर दिखाया। महलों को निरखते परखते दुर्योधन का हृदय जलन से दग्ध हो रहा था। उस महल में स्थान स्थान पर भ्रम पैदा करने वाली कारीगरी की गई थी। जैसे सूखे स्थान पर पानी दिखता था और पानी की जगह सूखा दिखता था। इसी भ्रम को दुर्योधन भाप न सका। एक स्थान पर पानी के होद में जा गिरा। ऊपर झरोके में द्रौपदी अपनी सखियों के साथ खड़ी थी। उसे दुर्योधन के ऊपर हंसी आ गई। उसने कहा, अंधे की औलाद भी अंधी। दुर्योधन ने सुना तो उसे यह अपना अपमान लगा। उसने मन ही मन निश्चय किया कि मैं इसका बदला पांडवों और द्रौपदी से लेकर रहूंगा। उसके बाद हस्तिनापुर पहुंचकर उसने पांडवों को जुआ खेलने के लिए आमंत्रित किया। प्रथा के अनुसार पांडव आग्रह को ठुकरा नहीं सकते थे। इस कारण पांडव कौरवों के साथ जुआ खेलने के लिए आए। जुआ उनका मामा शकुनी खेल रहा था। शकुनी का पासा मायावी था, तो पांडव जुए में हार गए। तब दुर्योधन ने पांडु पुत्र युधिष्ठिर से कहा कि आप लोग हार गए हैं, अब मैं तुम्हें बंदी बनाता हूं। तब युधिष्ठिर ने अपनी रानी द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया और वे द्रौपदी को भी हार गए। इस प्रकार उस मायावी पासे की वजह से पांडव, द्रौपदी, अपना राजपाट, जेवर, हाथी, घोड़े, ऊंट सभी हार गए। तब दुर्योधन ने अपने भाई दुशासन को आदेश दिया कि द्रौपदी को घसीट कर सभा भवन में लेकर के आओ। मैं अपने अपमान का बदला उससे लेना चाहता हूँ। तब दुशासन ने द्रौपदी के बालों को पकड़ा और घसीटता हुआ सभा भवन में लेकर के आया। दुर्योधन ने दुशासन को आदेश दिया कि इसको भरी सभा में नंगा कर दो। मैं देखना चाहता हूँ कि इसे कौन बचाता है। जब दुशासन द्रौपदी की साड़ी खींच रहा था तो द्रौपदी ने पांचों पांडवों की तरफ देखा। उस समय वे अपने पांव के अंगूठे के नाखून से धरती को कुचल रहे थे। द्रौपदी समझ गई कि ये मेरी रक्षा नहीं कर पाएंगे। तब द्रौपदी ने मुरली मनोहर श्री कृष्ण भगवान को याद किया और कहा कि हे प्रभु, आपकी बहन की लाज खतरे में है, अब आपको ही आकर मुझे बचाना पड़ेगा। तभी श्री कृष्ण भगवान ने द्रौपदी का चीर बढ़ा करके उसकी लाज बचाई। हे कृष्ण भगवान, जैसे आपने अपनी बहन द्रौपदी की लाज बचाई, वैसे ही कलयुग में आप अपनी इन बहनों की भी लाज बचाना। राय दामोदर भगवान की कहानी। एक बार एक गांव में एक छोटी सी बच्ची थी। उसकी लगन थी, वह हर कार्तिक मास में स्नान करती थी। कार्तिक मास में गंगा जी, यमुना जी, पुष्कर में स्नान करने जाया करती थी। एक दिन कार्तिक नहाने वाली औरतों ने उसकी मजाक उड़ाते हुए कहा कि बेटी, तूने पूरे कार्तिक मास में स्नान किया है तो तुझे राय दामोदर भगवान को अपने हाथों से भोजन कराना चाहिए, माखन मिश्री का भोग लगाना चाहिए। उस छोटी सी बच्ची ने इसे सच मान लिया। बच्ची होने के कारण उसने पूछा कि ताई, भगवान कैसे दिखाई देते हैं? तो उनमें से एक औरत ने कहा कि भगवान के माथे पर मोर मुकुट, गले में वैजयंती माला, पीला हीरा जड़ा पाट पीतांबर, हाथ में मुरलिया लिए होते हैं। लड़की ने कहा कि अब मैं भगवान को पहचान जाऊंगी। घर जाकर उसने रसोई बनाई और एक थाली में भोजन परोसा, माखन मिश्री रखा, पानी का लोटा लिया और मंदिर में जाकर भगवान से अनुनय विनय करने लगी कि हे प्रभु, आप आइए और मेरे भोजन को स्वीकार कीजिए। बहुत देर तक वह इसी तरह बार बार भगवान को भोजन के लिए अनुनय विनय करती रही, लेकिन भगवान उसका भोजन खाने नहीं आए। उसके बाद वह भोजन की थाली लेकर गांव में इधर उधर भटकने लगी। फिर वह जंगलों में पहुंच गई, पहाड़ों पर पहुंच गई। सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम हो गई। वह बार बार एक ही आवाज लगा रही थी, हे मोर मुकुटधारी, हे मुरली मनोहर, हे पाट पीतांबर धारी, मैंने आपके लिए अपने हाथों से भोजन बनाया है, आप आकर के भोजन जीव लो। जब तक आप भोजन नहीं करेंगे मैं भोजन नहीं जीमूंगी।
और आग के दर्शन किए बिना मैं घर भी नहीं जाऊंगी। ऊपर बैकुंठ में बैठे राई दामोदर भगवान मन ही मन सोचने लगे, यह लड़की तो बड़े ही सीधे मन की है। अगर आज इसकी नहीं सुनी तो कलयुग में हमें कौन मानेगा। तब भगवान राई दामोदर ने एक बूढ़े ब्राह्मण का वेश बनाया और बच्ची के पास आकर बोले कि बच्ची, यह भोजन तुम मुझे करा दो, मैं ही भगवान हूँ। बच्ची बोली कि मैं आपको भोजन नहीं कराऊंगी, मैं तो मेरे भगवान को भोजन कराऊंगी। तभी भगवान ने अपना वास्तविक रूप प्रकट कर दिया। भगवान को सामने देखकर लड़की बहुत खुश हुई। उसने अपने हाथों से भगवान को भोजन खिलाया। उसके बाद भगवान ने सोचा कि बहुत रात हो गई है, अगर यह अकेली जाएगी तो कोई सांप बिच्छू गोयरा इसे खा जाएगा। तब भगवान स्वयं उस लड़की का हाथ पकड़कर उसे घर तक छोड़कर गए और अंतर्ध्यान हो गए। घर पर पहुंची तो माता पिता ने अपनी बेटी से पूछा कि बेटी, तू अब तक कहाँ रही, तेरे मन में क्या है। बेटी ने अपने माता पिता भाई बहन से कहा कि मैंने आज कार्तिक के राय दामोदर भगवान के दर्शन किए हैं, अपने हाथों से भगवान को भोजन खिलाया है। दूसरे दिन गांव में यह खबर फैल गई। किसी ने उसकी बात पर विश्वास किया, किसी ने नहीं किया। जिसकी जैसी भावना उसको वैसा ही फल मिला। हे कार्तिक के राय दामोदर भगवान, जैसे आपने उस छोटी बच्ची के भोजन को स्वीकार किया, उसे दर्शन दिया, वैसे हमें भी देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को कार्तिक मास में राई की कहानी भी सुननी चाहिए। फिर पूर्णिमा के दिन इस कहानी का उद्यापन कर दिया जाता है। इसमें कांसे के 2 कटोरे लिए जाते हैं, एक में तिल और एक में राई भरी जाती है। दक्षिणा के रूप में रखकर उसके ऊपर हाथ फेर कर उसे किसी पंडित जी को या फिर मंदिर में रख दिया जाता है। आइए अब हम इसकी एक कथा को सुनते हैं। एक बार एक किसान की बेटी ने कार्तिक मास में स्नान किया। कुमकुम, चावल, पुष्प, बेलपत्र, दीपक आदि से भगवान की पूजा करी। गोपाष्टमी, आंवला नौमी, पीपल पतवारी, तुलसी, केला, कल्पवृक्ष की पूजा करी, दीप दान करे। पंच भिक्षु की कहानी सुनी। भगवान कृष्ण, विष्णु, हनुमान और राधा कृष्ण मंदिर में 108 परिक्रमा करी। तब कार्तिक पूर्णिमा के दिन किसान की बेटी ने मिट्टी के दीपक में राई भर कर भगवान को चढ़ाने लगी कि तभी उसमें कीड़े ही कीड़े नजर आने लगे। किसान की बेटी ने सोचा कि मेरे से कहाँ चूक हो गई। उसने एक पंडित जी से इसका कारण पूछा तो पंडित जी ने कहा कि राई की कहानी पूरे कार्तिक मास में सुनने के बाद कार्तिक पूर्णिमा के दिन इस कहानी का उद्यापन किया जाता है। लेकिन उद्यापन में मिट्टी के दीपक में राई और तिल भर कर दान नहीं करते, बल्कि कांसे के कटोरे में तिल और राई भर कर दान करना चाहिए था। तब वह लड़की वापस अपने घर आई। घर आकर उसने 2 कांसे के कटोरे लिए, एक में तिल और एक में राई भरा और दक्षिणा के रुपए रखे और पुनः मंदिर में जाकर रखने गई। जैसे ही उसने रखा तो उसमें तिल और राई सोने चांदी में बदल गए। मंदिर में रखकर जब वह वापस अपने घर आई तो उसने देखा उसका घर अन्न के भंडार से भरा पड़ा था। उसी साल उसका एक बहुत सुंदर लड़के से विवाह हो गया। विवाह के बाद उससे 2 सुंदर पुत्र पैदा हुए। हे कार्तिक के राधा दामोदर भगवान, जैसे आप उस किसान की बेटी के ऊपर टूटे, वैसे सबके ऊपर टूटना। कहानी कहने वाले के ऊपर, सुनने वाले के ऊपर और हुक्कारा भरने वाले के ऊपर। आइए अब हम कार्तिक की नितनेम की माँ बेटी वाली कहानी सुनते हैं। एक बार की बात है, एक माँ बेटी थी। वह रोजाना नितनेम की कहानी कहा करती थी। बेटी कहानी कहती और माँ सुनती थी। उसके बाद ही बेटी खाना खाती थी। माँ ने कहा, बेटी, जब तुम ससुराल जाओगी, तुम्हारी शादी होगी, तो तुम्हारी नितनेम की कहानी कौन सुनेगा। बेटी ने कहा कि जब शादी होगी और ससुराल जाऊंगी, जब देखा जाएगा। उसने जिद पकड़ ली कि जब तक मैं अपनी नितनेम की कहानी नहीं कह लूं, मैं खाना नहीं खाऊंगी। कुछ समय पश्चात उसकी शादी हो गई। शादी होने के बाद जब वह ससुराल गई, दूसरे ही दिन उसने अपनी सास से कहा कि सासू जी, मैंने नितनेम की कहानी का नियम ले रखा है, आप मेरी कहानी सुन लीजिए, उसके बाद ही मैं खाना खाऊंगी। लेकिन सास ने कहा कि मुझे समय नहीं है। फिर उसने अपनी ननद से कहा, फिर देवरानी, जिठानी सबसे कहा, लेकिन किसी ने भी उसकी नितनेम की कहानी नहीं सुनी। तो उस दिन उसे भूखा ही रहना पड़ा। दूसरे दिन उसने अपनी पड़ोसन से कहा कि क्या तुम मेरी नितनेम की कहानी सुन लोगी। तो पड़ोसन ने कहा कि हाँ, मैं तुम्हारी नितनेम की कहानी सुन लूंगी, तुम मुझे सुना दो। इस तरह उसने उस दिन खाना खा लिया। अब जिस दिन पड़ोसन आती थी तो वो रोज उसे अपनी कहानी सुना देती और खाना खा लेती थी। एक दिन उसकी ननद ने इसकी शिकायत अपनी माँ से कर दी
कहा कि माँ भाभी, जब पड़ोसन आती है उस दिन तो खाना खा लेती है, लेकिन जिस दिन पड़ोसन नहीं आती है भाभी खाना नहीं खाती है। सास को गुस्सा आ गया। उसने कहा कि मैं कल से उस पड़ोसन को घर में आने ही नहीं दूंगी। इस तरह 2-3 दिन निकल गए, पड़ोसन को घर में आने नहीं दिया जाता था। एक दिन सासू ने अपने पति से कहा कि बहू तो खाना ही नहीं खाती है। ससुर ने कहा कि बड़े घर की बहू है, काम काज करने से थक जाती होगी, इसलिए उसे भूख नहीं लगती, उससे काम काज मत कराया करो। सासू ने उससे कोई कामकाज नहीं कराया, तब भी उसने कोई उस दिन खाना नहीं कहा। इस तरह कई दिन हो गए, नित्यनेम का नियम ले रखा था, कहानी नहीं सुना पाती थी तो वो खाना भी नहीं खाती थी। धर्मराज का आसन डोलने लगा। उन्होंने कहा कि इस नगरी में ऐसा कौन है जो भोजन नहीं करता, उसे बुलाओ। स्वर्ग से विमान आया, बहू उसमें बैठकर जाने लगी तो सासू बोली, मैं भी चलूंगी बहू, मुझे भी ले चलो। तो बहू ने कहा, नहीं, आपको तो कहानी सुनने का ही समय नहीं था। जिठानी, देवरानी, ननद सब कहने लगे, लेकिन उसने कहा कि आप सबको तो बहुत काम है, आपको तो मेरी कहानी सुनने का ही समय नहीं था, आप सब यहीं रहो। पड़ोसन ने कहा कि मुझे ले चलो। तब उसने कहा कि हाँ, आप मेरे साथ चलिए, आपने मेरी नित्य नेम की कहानी सुनी थी। तो वह पड़ोसन को साथ लेकर चली गई। तो हे भगवान, जिस प्रकार आप उस बहू के ऊपर टूटे, वैसे सबके ऊपर टूटना, कहने वाले को, सुनने वाले को और हुकारा भरने वाले को। एक बार एक नगर में एक राजा थे। उस राजा के एक बेटी थी। वह हर साल कार्तिक मास का स्नान करती और तारा भोजन व्रत करती थी। जब उसे 3 साल तक लगातार कार्तिक स्नान और तारा भोजन व्रत करते हुए हो गए, तो उसने एक दिन अपने पिता से कहा कि पिताजी, मैंने लगातार 3 साल तक कार्तिक स्नान और तारा भोजन व्रत किया है। मैं 9 लाख चांदी के तारे दान करना चाहती हूँ, इसलिए आप मेरे लिए सुनार से कहकर 9 लाख चांदी के तारे बनवा दीजिए। राजा ने नगर के सुनार को बुलाया और कहा कि मेरी बेटी ने 3 साल तक कार्तिक स्नान और तारा भोजन व्रत किया है। मेरी बेटी 9 लाख चांदी के तारे दान करेगी, इसलिए तू एक रात्रि के भीतर ही 9 लाख चांदी के तारे बना कर के दे। अगर तूने एक दिन में 9 लाख चांदी के तारे बना कर के नहीं दिए तो मैं तुझे फांसी की सजा सुना दूंगा। सुनार वापस घर आया और उदास होकर बैठ गया। पति को उदास देखकर पत्नी ने उनसे उदासी का कारण पूछा। पति ने अपनी पत्नी को पूरी सच्चाई बता दी कि अगर मैंने एक दिन के अंदर राजा को 9 लाख चांदी के तारे बनाकर के नहीं दिए तो कल राजा मुझे फांसी की सजा सुना देगा। सुनारन बड़ी ही चतुर और समझदार थी। उसने अपने पति से कहा कि आप गोल सा चांदी का पतरा काटकर कलियां काट दो और ले जाकर राजा को दे दो। पत्नी की बात सुनकर सुनार ने ऐसा ही किया और दूसरे ही दिन 9 लाख चांदी के तारे ले जाकर राजा को दे दिया। राजा की लड़की ने 9 लाख चांदी के तारे दान कर दिए। चांदी दान को बहुत बड़ा दान माना जाता है। जैसे ही राजा की लड़की ने 9 लाख चांदी के तारे दान में दिए तो ऊपर भगवान का सिंहासन डोल पड़ा। भगवान अपने दूतों से बोले कि देखो कौन इतने नियम व्रत कर रहा है कि मेरा सिंहासन ही डोल पड़ा। तब 3 कूट में देखा गया तो उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया। चौथे कूट में देखा तो राजा की लड़की तारा भोजन व्रत कर रही थी। भगवान ने कहा कि जाओ उसे यहाँ ले आओ, उसने बड़े नियम धर्म करे हैं। भगवान के दूतों ने लड़की से कहा कि चलो, तो मैं भगवान ने बुलाया है। उसने कहा कि मैं अकेले कैसे जा सकती हूँ, मैं अपनी पूरी प्रजा को साथ लेकर जाऊंगी। उस सुनार को लेकर जाऊंगी जिसने मेरे लिए 9 लाख चांदी के तारे बनाए हैं। अपने माता पिता को लेकर जाऊंगी जिन्होंने मुझे जन्म दिया है। मैं अपने उस रसोइये को लेकर जाऊंगी जिसने मुझे कार्तिक में अच्छे अच्छे पकवान बनाकर के खिलाए हैं। उस पनिहारिन को लेकर जाऊंगी जिसने कार्तिक मास के व्रत में मुझे पानी पिलाया है। उस धोपन को लेकर जाऊंगी जिसने कार्तिक मास में मेरे कपड़ों को धोया है। दूतों ने जाकर भगवान को लड़की की पूरी बात बताई। लड़की के सामने भगवान को झुकना पड़ा। भगवान ने दूतों से कहा कि एक बड़ा सा विमान लेकर जाओ और उस लड़की के साथ
जो भी आना चाहे उसे लेकर आओ। अब राजा की लड़की सबको लेकर विमान में बैठ गई। आधे रास्ते में ही राजा की बेटी को अपने ऊपर घमंड हो गया कि यदि मैं तारा भोजन व्रत नहीं करती तो इन सबको स्वर्ग कैसे मिलता। लड़की के ऐसा सोचते ही दूतों ने उसे बीच रास्ते में ही नीचे उतार दिया। दूत जब भगवान के पास विमान लेकर पहुंचे तो भगवान बोले कि इन सब में से तारा भोजन व्रत किसने किया था। दूतों ने कहा कि हे ईश्वर, उस लड़की को तो अपने ऊपर घमंड आ गया था, इसलिए हमने उसे बीच रास्ते में ही छोड़ दिया। भगवान ने कहा कि नहीं, उसे लेकर आओ। दूत उसे लेने वापस गए। तब लड़की ने अपनी गलती भगवान से पूछी। भगवान ने कहा कि तुझे अपने ऊपर कार्तिक स्नान व्रत और दान करने पर घमंड आ गया था, इसीलिए दूतों ने तुझे बीच रास्ते में ही छोड़ दिया था। लड़की ने कहा कि मैं इसके लिए आपसे क्षमा चाहती हूँ। भगवान ने कहा, जब तक तू 7 बार क्षमा नहीं मांगेगी तब तक यह पाप दोष नहीं उतरेगा। तब राजा की बेटी ने भगवान से 7 बार क्षमा मांगी। क्षमा करो भगवान, 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 क्षमा करो भगवान। तब भगवान ने उसको क्षमा कर दिया। इस तरह कार्तिक मास में स्नान और तारा भोजन व्रत करने से मनुष्य को न केवल जीवन भर के उसके पाप धुल जाते हैं, बल्कि उसे मरने के बाद वैकुंठ का वास भी मिलता है। बोलिए कार्तिक के राधा दामोदर भगवान की जय। जय तुलसी माता मैया, जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता, सबकी वरदाता। मैया जय तुलसी माता, जय तुलसी माता, मैया जय तुलसी माता। सब योगों से ऊपर, सब रोगों से ऊपर, रुज की रक्षा कर भव त्राता। मैया जय तुलसी माता, बटु पुत्री है श्यामा, सुरबली है ग्राम्या। मैया सुरबली है ग्राम्या। विष्णु प्रिया जो नर तुमको सेवत, सो नर तर जाता। मैया जय तुलसी माता, हरि के शीश विराजत, त्रिभुवन से हो वंदित। मैया त्रिभुवन से हो वंदित, पतित जनों की तारिणी, तुम हो विख्याता। मैया जय तुलसी माता, लेकर जन्म विजन में आई दिव्य भवन में। मैया आई दिव्य भवन में, मानव लोक तुम्ही से सुख संपत्ति पाता। मैया जय तुलसी माता, हरि को तुम अति प्यारी, श्याम वरण सुकुमारी। मैया श्याम वरण सुकुमारी, सब योगों से ऊपर, सब रोगों से ऊपर, रुज की रक्षा कर भव त्राता। मैया जय तुलसी माता, प्रेम अजब है उनका, तुमसे कैसा नाता। मैया तुमसे कैसा नाता, हमारी विपद हरो तुम, कृपा करो माता। मैया जय तुलसी माता, जय तुलसी माता। मैया जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता, सब जग की सुखदाता, सबकी वरदाता। मैया जय तुलसी माता, जय तुलसी माता। मैया जय तुलसी माता, सब योगों से ऊपर, सब रोगों से ऊपर, रुज की रक्षा कर भव त्राता। मैया जय तुलसी माता। बोलिए तुलसी महारानी की जय। इस तरह आज हमने कार्तिक मास में नित्यनेम की प्रमुख प्रमुख व्रत कथाएं सुनी। आशा करती हूँ आपको इन कथाओं को सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें।
धन्यवाद।